गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का क्वेश्चन हमारा बिटवाइज एंड ऑफ नंबर्स रेंज। क्वेश्चन में हमें दो इंटीजर्स दे रखे हैं लेफ्ट एंड राइट, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक इंक्लूसिव रेंज। हमें क्या करना है कि हमें उस पूरे रेंज में जितने भी नंबर्स हैं उन सबका बिटवाइज एंड लेके आंसर रिटर्न करना, जो भी आएगा। इंक्लूसिव का मतलब कि लेफ्ट एंड राइट दोनों इंक्लूडेड है, यानी कि क्लोज्ड इंटरवल है। तो इस क्वेश्चन को करने के एक तो बहुत ईजी तरीका क्या है कि मैं लेफ्ट से लेके राइट तक ट्रेवर्स कर लूँ सारी वैल्यूज़, और मैं हर एक वैल्यू का एंड ले लूँ और मैं उसे स्टोर कर लूँ। जैसे कि मान लो मैंने कह दिया x जो है वो मेरा लेफ़्ट हो गया। फिर मैंने क्या करा, एक फॉर लूप बना दिया जिसमें मैं कह रहा हूँ इंट i इक्वल टू, जो कि जा रहा है लेफ़्ट प्लस 1 से i लेस देन इक्वल टू राइट तक, और मैं बोल रहा हूँ हर स्टेप पे i प्लस प्लस। इस लूप के अंदर मैंने सिंपली क्या कर दिया, x इक्वल टू एक्स एंड i, और मैंने एट द एंड कर दिया रिटर्न x। तो ये तो मेरा एक सिंपल सा तरीका हो गया। अब इसमें मैं इटरेट कहाँ पे कर रहा हूँ, पूरा ए टू मतलब लेफ्ट टू राइट सारा इटरेट कर रहा हूँ। तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ओ ऑफ राइट माइनस लेफ्ट, एंड मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ओ ऑफ 1, क्योंकि मैं कोई भी एक्सटर्नल स्पेस यूज़ नहीं कर रहा। बट इस सॉल्यूशन में एक दिक्कत क्या है कि सारी वैल्यूज़ पे इटरेट कर रहा है लेफ्ट टू राइट। तो ये इस केस में जब हम पूरा एंड तक इटरेट करें तो यहाँ पे ये टी ही दे सकता है, बेसिकली टाइम लिमिट एक्सीडेड। तो इसका बेटर अप्रोच क्या हो सकती है भाई, अब हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑफ 1 से तो कम कर नहीं सकते, तो हमें ऑब्वियसली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ओ ऑफ एन से कम करना पड़ेगा, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसको रिड्यूस करने के लिए ना हम देखते हैं कि पैटर्न, कोई पैटर्न अगर हमें दिख रहा है तो लेट्स से मैं क्या करता हूँ कि मैं पहले ना नंबर्स लिख देता हूँ फ्रॉम 0 to 9। जस्ट अ सेकेंड। अब what I'm writing is I'm writing the binary version of this, and I'm using the 8421 rule for writing the binary version. या सो अब हम एक चीज़ एनालाइज करते हैं यहाँ पे। देखो मैं ना कुछ लाइंस बना रहा हूँ, मैं उन लाइंस पे तो मैं एनालिसिस करके दिखाऊंगा। जस्ट अ सेकेंड। एक ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, सॉरी, या एंड द नेक्स्ट लाइन वुड बी हियर। अब देखो क्या मैं कह सकता हूँ कि इस लाइन के लिए मेरी ये वाली बिट एग्जॉस्ट हो गई। एग्जॉस्ट से मेरा मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर कॉलम के सारे कॉम्बिनेशन हमने देख लिए। बेसिकली मैं कॉलम बोल देता हूँ 0 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे 0th कॉलम एग्जॉस्ट हो गया, इस बिट पे 0 एंड फर्स्ट कॉलम एग्जॉस्ट हो गया, और इस लाइन पे 0 एंड फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम एग्जॉस्ट हो गया। अब इससे मेरा क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पे देखो, अब जैसे 0 और 1 इसके दो ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल थे, मैंने दोनों देख लिए। यहाँ पे इन ये दो, अब इसके कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल थे, यानी कि दो प्लेसेस हैं, इसको भी दो तरीके से बना जा सकता है, इधर 0 और 1, इसको भी दो से, तो 2 इंटू 2 कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 4। तो ये 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे भी एग्जॉस्ट हो गए। ऐसे ही यहाँ पे ये 3 एग्जॉस्ट हो गए। तो अब यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर तुम ध्यान से देखो, जो भी एग्जॉस्ट हो रहा है, एग्जॉस्ट होते ही एक नई बिट इंट्रोड्यूस हो रही है, यानी कि 0 से 1, फिर यहाँ पे भी 0 से 1, यहाँ पे भी ये 0 से 1। तो मेरे को एक चीज़, क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, क्या इस क्वेश्चन के ना कुछ की टेक अवेज हैं कि भाई ये पॉइंट्स तुम्हें पता होने चाहिए, या ये तुम्हें इस क्वेश्चन से सीख के जाना है, ठीक है। अब की टेक अवेज में मेरा पहला पॉइंट क्या है कि ऑल कॉलम्स टू राइट ऑफ फ्लिप्ड बिट आर फ्लिप्ड। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इससे, बता रहा हूँ, एक सेकेंड।
या तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही मेरी ये बिट फ्लिप हुई, इसके राइट में मेरे जितने भी कॉलम्स हैं वो एक ना एक बार फ्लिप हुए होंगे। जैसे ही मेरी ये वाली बिट फ्लिप हुई, इसके राइट में मेरे पास जितने भी 2 कॉलम्स हैं वो दोनों के दोनों एक ना एक बार फ्लिप हुए होंगे। फ्लिप से मेरा मतलब है कि 0 से 1 या 1 से 0 उनकी वैल्यू कहीं होगी। ऐसे ही जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जब इसमें मेरी एक नई बिट इंट्रोड्यूस हुई तो इसके राइट में जितने भी कॉलम्स हैं वो मेरे फ्लिप हुए होंगे। चलो ये पॉइंट तो समझ में आया। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट एक और क्या है कि इन एनी रेंज, किसी भी रेंज में लेफ्ट मोस्ट कॉमन कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स, leftmost common consecutive elements are fixed। अब इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसे चलो हम इन्हीं के किसी एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे 5 और 7 से समझते हैं। ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं, मेरे पास जो रेंज है वो है 5 और 7। 5 को मैं BCD में क्या लिख सकता हूँ, बेसिकली बाइनरी कोडेड डेसिमल 0 1 0 1 एंड 0 1 1 1। अब यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर तुम ध्यान से देखो कि लेफ्ट से जब मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ तो मेरे को इतनी बिट कॉमन मिली। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो बिट है ना, लेफ्ट मोस्ट कॉमन कंसेक्यूटिव जो एलिमेंट्स हैं ये हमेशा फिक्स्ड रहेंगे। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि ये वाला पार्ट जो है, ये पार्ट मेरा फिक्स्ड रहेगा और इसके आगे वाला पार्ट मेरा फ्लिप्ड रहेगा। अच्छा चलो, अब ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, अब आप बोलोगे भाई ये वाली वैल्यू तो फ्लिप नहीं है, बट मैंने कहा था इन रेंज, तो यानी कि इसमें 6 भी आ रहा होगा, उसे ऐसे लिख सकता हूँ, तो यानी कि ये वाली वैल्यू भी एक बार फ्लिप हुई है। अब मैं एक चीज़ और मेरे को पता है कि अगर फ्लिप्ड है तो उसमें एटलीस्ट 1 टाइम 0 अकर हुआ होगा, है ना, तभी तो मैं फ्लिप कह पा रहा हूँ उसे। चलो ये भी ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे एक बार देखते हैं कि बिटवाइज एंड होता क्या है। मान लो मेरे पास एक A है, एक मेरे पास B है, कॉम्बिनेशन क्या है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो मेरे पास फाइनल जो भी आंसर है वो क्या होगा? एंड बेसिकली कहता है जब दोनों ट्रू हो तब ट्रू, यानी कि दोनों 1 पे 1 अदरवाइज 0। चलो ये भी ठीक है। या मैं इसे ऐसे कह सकता हूँ कि अगर कोई भी एक 0 है तो भी 0 ही होगा और सेम एलिमेंट्स में सेम आएगा। बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि A का एंड विद A शुड बी A एंड 0 का एंड विद एनीथिंग शुड बी 0। चलो ये भी ठीक है। अब हम जिन जिन चीज़ों का यूज़ करेंगे ना वो यही है, एक इस पॉइंटर का एंड द सेकेंड वुड बी आर दिस पार्ट। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, या सो चलो अब देखते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मेरा ये वाला पार्ट में फ्लिपिंग हुई है इतने पार्ट में और ये वाला पार्ट फिक्स्ड है, तो मैं इससे कह सकता हूँ कि फिक्स्ड वाला पार्ट तो एज इट इज़ रहेगा, यानी कि 0 1, और जो फ्लिप्ड वाला पार्ट है उसका जब मैं एंड लूँगा तो वो 0 आ जाएगा, तो यानी कि 0। ये फाइनली मेरे को क्या दिया? 4। एंड जो मेरा आंसर था, इफ़ यू सी, दैट्स ऑल्सो 4। सो चलो हमें समझ में तो आया कि भाई हमें करना क्या है। अब अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है कि इसको कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखो, क्या मैं कह सकता हूँ कि जब तक, पहले तो हम फिक्स निकालते हैं। ठीक है, फिक्स निकालने के लिए मैं क्या कहूँगा कि भाई जब तक 5 और 7 इक्वल नहीं है तब तक उनके राइट वाले एलिमेंट्स को हटाते जाओ। अच्छा अच्छा, ये तो पता है ना कि एक्चुअल में इधर वो 31 बिट्स होंगी, बेसिकली 32, और वो जो फर्स्ट बिट होती है वो तो साइन के लिए होती है, तो इसलिए मैं 31 बोल दिया। तो इसलिए यही मेजर रीज़न था कि मैं लेफ्ट से ट्रेवर्स कर रहा था कॉमन बिट को, क्योंकि अगर मैं राइट से करता तो जैसे मान लो मैं यहीं रुक जाता, ठीक है, बट मेरे को पूरा नंबर यहाँ पे सेम मिल रहा है ना इतना, तो वो चीज़ है। अच्छा, बैक टू द क्वेश्चन।
कि अब मेरे को फिक्स चाहिए। अब बेसिकली फिक्स कैसे निकलेगा कि जो राइट पे मेरी वैल्यूज़ हैं मैं उनको हटाता जा रहा हूँ जब तक मेरी वैल्यू सेम नहीं हो जाती। अब ये जो हटाना है ये कैसे होता है? ये हटाना हमारा होगा राइट शिफ्ट ऑपरेटर से। चलो ये भी ठीक है। तो अब इससे मैं कैसे कह सकता हूँ कि जब तक मेरा जो लेफ्ट है दैट इज़ नॉट इक्वल टू राइट, तब तक मैं राइट शिफ्ट करूँगा दोनों को 1 से। चलो भाई ये भी कर दिया मैंने। अब आगे देखते हैं। अब अगर मैंने राइट शिफ्ट कर दिया तो मेरे को ये वाला पार्ट तो मिल गया। अब मेरे को ये लगाना है आगे। अब ये कितने ज़ीरोज़ हैं? जितने यहाँ पे कॉलम है, यानी कि मैं कह सकता हूँ जितनी बार मैंने राइट शिफ्ट करा है उतने ही मेरे को यहाँ पे ज़ीरोज़ ऐड करने हैं। और ज़ीरो कैसे ऐड होंगे? लेफ़्ट शिफ्ट से। तो जितनी बार मैंने राइट शिफ्ट करा उतनी बार मैं लेफ़्ट शिफ्ट कर दूंगा। अब तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक इंट शिफ्ट CNT ले लिया, शिफ्ट काउंटर, इसको कर दिया 0। और जब भी मैं इस लूप के अंदर आऊँगा तो मैं शिफ्ट काउंटर को कर दूंगा ++। और फाइनली मैं रिटर्न कर दूंगा लेफ़्ट या राइट कुछ भी कह लो उसको, लेफ़्ट शिफ्ट कितनी बार? शिफ्ट काउंटर टाइम्स। बस यही हमारा हो गया फाइनल कोड, बेसिकली सूडो कोड। अच्छा, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो मेरे को साफ साफ दिख रही है कि 1 है, मैं कोई भी एक्सटर्नल स्पेस यूज़ नहीं कर रहा। बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। मैक्सिमम मैं कितनी शिफ्टिंग कर सकता हूँ? भाई मैक्सिमम तो यही हो सकता है ना कि जैसे यहाँ से मेरे पास टोटल ये 31 है या 32 है, मैक्सिमम ये हो सकता है कि मैं सारे ही हटा दूँ, मेरे को कोई भी सेम ना मिले, है ना? तो मैक्सिमम जो है वो मैं 32 टाइम्स कर सकता हूँ इसे, ऑपरेशन को। तो यानी कि कांस्टेंट ही है, तो इसलिए O(1). सो आई होप ये पूरा क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो फिर आज के लिए इतना ही। ओके देन।